मोदी सरकार के वो शौचालय कहाँ चले गए, 2 गड्ढे वाले, उसमें दरवाजे तक गायब हो गए। आज काम जो बता दीजिए आप। अच्छा बताइए कौन सा गलत काम किया है? गरीबों को फ्री में राशन दे रही है। एक भी काम बता दे अगर सरकार ने 4.5 साल में किया हो, मैं हम लोग जो है उसको मोच मुड़वा देंगे। आज मोच है मुड़वा देंगे आपके सामने। चैलेंज करते हैं। चैलेंज में करता हूँ। गाँवों में आप जाके देख लीजिए कि एक एक मकान पक्के हो गए हैं जिनका कि ये सरकार जितनी जल्दी ये शमशान घाट पहुंच जाए और ये चली जाए, यहाँ से विसर्जन इसका हो जाए। आप शिकायत कर रहे हैं। आप मेरे साथ जनता ने इनका रिपोर्ट कार्ड शून्य लिख दिया है। शौचालय करते करते वो 2 गड्ढों में सरकार चली जा रही है। महिलाओं की सरेआम चीरहरण हो रहा है सरकार में। बताइए कौन सी सरकार में नहीं हुआ चीरहरण? मैं ये कह रहा हूँ कौन सी सरकार में चीरहरण नहीं हुआ? आपके भाई हैं। अरे अब दूसरे अरे रुक तो जाइए, अरे रुक तो जाइए। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। नवाबों के शहर लखनऊ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा दूसरा दिन है लखनऊ में, यानी कि दूसरा दिन और दूसरा प्रोग्राम। तो लखनऊ उत्तरी विधानसभा है और यहाँ पर पीछे सिया कॉलेज है। सिया कॉलेज, पीछे सिया कॉलेज है और सिया कॉलेज के ठीक सामने ये चाय की दुकान, चाय की चौपाल। और यहाँ पर तमाम लोग जो आते जाते रहते हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं, आसपास के रहने वाले हैं। तो भैया जानेंगे आने वाले चुनाव को लेकर। थोड़ा खड़े हो जाएंगे 2 मिनट के लिए। हाँ, ये बताइए कि अब उत्तर प्रदेश में 4.5 साल योगी सरकार के बीत चुके हैं, कैसा लगा काम? 4.5 साल में युवाओं को नंगा कर दिया, बेरोजगार कर दिया, जीएसटी लगा के व्यापारियों को ख़त्म कर दिया। महंगाई चरम सीमा पे है, पेट्रोल 110 रुपये हो गया है और गुंडाई चरम सीमा पे है। कुछ याद करके आए थे क्या कि भाई बोलना है? नहीं, याद करके नहीं, हम लोग इसी में देख रहे हैं कि हम लोग उसी में मर रहे हैं, जी रहे हैं। याद करके नहीं आए, जो हमारे साथ हम लोगों के साथ बीत रहा है वही बता रहे हैं आपको। और इतना ज़्यादा बेरोजगार, इस समय बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई आसमान छू 110 का पेट्रोल, काला धन आया नहीं। 15 लाख के इंतजार में हम लोग यहाँ बैठे हुए चाय की दुकान पे आधी कप चाय पी रहे हैं। पहले पूरी पीते थे, अब आधी चाय पी रहे हैं। यह हाल है, आधी पी रहे हैं। रामराज का मामला था, क्या कहेंगे रामराज को लेकर? रामराज में जो है राम नामी चुनरी उतार ली गई। ऑक्सीजन तक मिली नहीं, बेड मिला नहीं, दवा मिली नहीं। जो चुनरी भी थी राम नामी, जो ढक के आए थे, लाशों का अंबार लगा दिया, राम नामी चुनरी भी मिल गई। ज्यादा खफा है सरकार से, बहुत ज्यादा खफा है। तो सरकार ने किया क्या? बेरोजगार एक भी काम बता दे अगर सरकार ने 4.5 साल में किया हो, मैं हम लोग जो है उसको मोच मुड़वा देंगे। आज मोच है मुड़वा देंगे आपके सामने। हाँ, चैलेंज करते हैं। चैलेंज में करता हूँ 4.5 साल में अगर भी अपना कोई एक काम इन्होंने गिना दे जिसको बनाया हो, एक भी स्कूल एक भी अगर एम्स बनाया हो, एक भी मॉडल खड़ा हो गया उसका उद्घाटन किया हो, सिर्फ पुरानी सरकारों का फीता काटने का काम इन्होंने किया है। तो ये बताइए, नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ, तो यहाँ की जनता क्या मैसेज देना चाहते हैं पूरे प्रदेश को? यहाँ की जनता चाह रही है कि ये सरकार जितनी जल्दी ये शमशान घाट पहुँच जाए और ये चली जाए, यहाँ से विसर्जन इसका हो जाए, बस यही चाहती है। और नई सरकार आवे और नई ऊर्जा के साथ वो काम करे। राम हम लोग के लिए आस्था का विषय हो सकते हैं, लेकिन इनके लिए व्यापार का विषय है। इनके लिए व्यापार का विषय है। हज़ारों करोड़ रुपया इन लोग निकाल गए, हज़ारों करोड़ सोना जितना आया वहाँ वो निकाल गए। आज ये बताइए, राम के नाम पे इन लोग जो है वोट मांगा, क्या राम के नाम पे इन लोगों ने कुछ काम किए? राम के नाम पे राम एक जो है स्टेडियम बना, यहाँ पे जो है पार्क बनी हुई है, उसका सौंदर्यीकरण कराने का इन लोगों ने काम किया? इन लोगों ने नहीं किया, सिर्फ नाम के लिए करते हैं। देखिए कौन कौन सा मुद्दा उत्तर प्रदेश में अब की बार चल रहा है? इधर 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 से बनाइए ज़रा। सबसे पहला मुद्दा है तो कोविड में जो है लोगों को बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला और लोग मर गए। योगी जी कहते रहे भैया, योगी जी सुनिए, योगी जी में कोविड काल में लोग भुखमरी के शिकार हो गए, लोग बेरोजगार हो गए। आज बिजनेस चौपट हो गया है। यही 3-4 मुद्दे रहेंगे, इसके अलावा कोई मुद्दे होने वाले नहीं है। सबसे पहला मुद्दा है कि आजकल नौजवान जो है नौजवान आज सड़कों पे है। अच्छा, ये बताइए कि योगी जी कह रहे हैं भैया कोविड में तो हमारे यहाँ किसी कमी नहीं हुई, और भैया जो कह रहे थे वो तो कह रहे थे कि भैया जो अफवाह फैलाएगा उसको मुकदमा करेंगे उस पर। कोविड में नहीं, कितने लोग मर गए, लाखों रोज चैनल दिखाता था। आज 1000 मिले हैं, 10,000 मिले, 20 मिले, ऑक्सीजन नहीं मिले। इनके सांसद खुद कहते थे कि जो है यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिला, बेड नहीं मिला, मेरी बहू मर गई, फलाने मर गए, मेरे रिश्तेदार मर गए। और इससे ज़्यादा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है?
जनरल वीके सिंह ने तो खुद ही ट्वीट करके कहा था कि मेरे भाई को जो है बेड दिलवा दीजिए। जनरल जब उनके केंद्रीय मिनिस्टर वो बाद में कहते कि भैया वो मेरे सगे भाई थोड़ी थे, वो तो हमने ऐसे ही बोल दिया भाईचारे में। अगर सगे ना होते तो वो जो है इतनी ट्वीट क्यों करते? योगी जी को ट्वीट किया, मोदी जी को ट्वीट किया कि हमारे भाई को बेड नहीं मिल रहा, हमारे भाई को बेड दिलवा दीजिए। विधायक जो है मर गए बिना जो है बिना ट्रीटमेंट के मर गए। यहाँ पे केसर सिंह विधायक बरेली के जो है बिना एप्लीकेशन लगा रहे थे जो है सेंट्रल में हर्षवर्धन जी को, डॉक्टर हर्षवर्धन को, और उनको यहाँ बेड नहीं मिला, वो मर गए बिना इलाज किए। 4 विधायक बगल में पूर्व मंत्री मर गए, खेल मंत्री मर गए कोविड काल में, और कह रहे हैं सबका इलाज हुआ। ऑक्सीजन के लिए लंबी लंबी लाइनें आप ही लोग दिखाया करते थे, ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं और किसी को बेड नहीं मिल रहा। बेड तो छोड़िए, ऑक्सीजन के लिए अभाव में मर गए। भैया थोड़ी बातचीत करेंगे, दुकान में से आ जाइए थोड़ा निकल के। आइए तो कह रहे चाय बनाना, चाय नहीं उबलने देंगे। आइए ये बताइए क्या कर रहे हैं? चाय बना रहे हैं? जी मैं चाय बना रहा हूँ। हाँ चाय बना रहे हैं जी। तो ये बताइए कि आप चाय वाले पे भरोसा रहा है कितना? जी भरोसा तो चाय वाले पे है। मोदी जी पे? जी मोदी जी पे भरोसा, सब पे भरोसा है, अखिलेश जी पे भरोसा है, ऐसा थोड़ी। मोदी जी पे है अखिलेश जी? नहीं सब पे, दोनों पे है। दोनों पे है? जी बीच के हैं आप? नहीं बीच के क्यों, हम दोनों पार्टी के हैं। बीच के हैं भैया, दोनों पार्टी में आधा। तो भैया क्या लग रहा है कि आपकी बार काम किसने अच्छा किया? देखिए काम ये भी सरकार अच्छा कर रही है, वो भी सरकार ने अच्छा किया था। अपनी अपनी जगह पे सारी सरकारें अच्छा करती हैं। मुझे लगता है सारे पार्टी के लोग आते हैं। 5 काम बता दीजिए जो अच्छा किया हो। 5 काम जो बता दीजिए आप अच्छा किया। बताइए कौन सा गलत काम किया है? गरीबों को फ्री में राशन दे रही है क्या? कोई गवर्नमेंट आएगी 50 रुपए लीटर पेट्रोल करा देगी क्या? अगर कोई भी कह रहा है भैया राशन दे रहे हैं। राशन देने से काम चल जाएगा। 2 किलो राशन से 1 महीने काम चल जाएगा। बताइए। विपक्ष में नहीं बोल रहा, मैं ये कह रहा हूँ क्या दूसरी सरकार आएगी क्या पेट्रोल 50 रुपए लीटर करा देगी? कोई सरकार नहीं कराएगी। जो आएगी वो, जो सरकार आएगी वो उसी रेट पे लेगी। 100 रुपए में 2 साल के बाद 100। जो कुछ टाइम पहले जीएसटी का पोस्ट करती थी जब कांग्रेस। ये बताइए कि अब ये बताइए कि योगी जी सरकार दोबारा बना रहे नहीं बना रहे? अब भाई योगी जी सरकार बना रहे हैं, मैं कैसे कह दूं? माहौल देखिए, आपकी दुकान जनता खुश है तो सरकार बनेगी, समझे? खुश है नहीं खुश है? तो मैं कह रहा हूँ मैं खुश हूँ तो आप खुश हैं, जो नहीं खुश हैं तो सरकार बनेगी, समझे? हम लोग नहीं खुश हैं जनता से। जनता जो है योगी और मोदी से खुश नहीं है। हम लोग नहीं चाहते दोबारा इन लोग सरकार में आए, इन लोग को हटाया जाए तुरंत। इनको मजा नहीं आया भाई सरकार? इनको मजा नहीं आया तो हटा दें, हम क्या मना कर रहे हैं क्या? इनके हटाने तो गवर्नमेंट हट जाए तो मैंने हटा दीजिए। अगर ये हटा सकते तो हटा लीजिए ना। है भाई हमारे बस का नहीं है कि मैं हटा लूं, इनके बस का नहीं हटा ले। जब सारी जनता चाहेगी तभी तो हटाएंगे। अच्छा एक सेकंड, कौन कौन से काम आपको अच्छे लगे? अरे तो आपने बताया कि राशन मिले हैं। देखिए मेरा तो राशन कार्ड भी नहीं है, मैं तो नहीं कह सकता हूँ कि मुझे राशन मिला। आपने तो कहा था राशन कार्ड नहीं है। मैं तो इस सरकार से मैं ये भी नहीं मुझे राशन मिला, मुझे कॉलोनी मिली। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि गाँवों में आप जाके देख लीजिए कि एक एक मकान पक्के हो गए हैं, जिनका कभी भविष्य मकान नहीं बनना चाहिए था, इस गवर्नमेंट ने बनवा दिए हैं। देखो आप शिकायत कर रहे हैं। आप मेरे साथ चाहिए लोहिया आवास अखिलेश जी ने बनाया था, उसके बाद आप चले जाइए। आजकल जो मकान थे वो ढह गए हैं और बरसात में ढह गए, कह रहे पक्के पक्के मकान बना दिए। बताइए जितने आवास बने वो 56। ये और भी चीज बता रहे हैं। एक सेकंड हाँ, नहीं और भी चीज बता रहे हैं कि भैया जो राशन है लॉकडाउन में राशन आजादी के बाद से हमेशा 2 रुपया पर यूनिट बिकता दिया जाता था, फ्री दिया जाता। ये कौन नई बात थोड़ी है। अब 2 किलो राशन में 1 महीने चल जाएगा एक आदमी का, राशन खा के जिंदा रहेगा। आजकल लोग कहा जा रहे हैं इसरो पे जा रहे हैं, हाईटेक हो गया मॉडर्न। 50,000 की सैलरी पाने वाले खर्चा नहीं आ रहा, 2 किलो राशन में काम चलेगा? बताइए। वो बेचारे मोदी बोली भाली यूपी की जनता को गुमराह कर रहे हैं। बेचारे जो गरीब बेचारे हैं, 2 किलो राशन में उनको टहलाने की कोशिश की जा रही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मोदी सरकार के वो शौचालय कहाँ चले गए? 2 गड्ढे वाले, उसमें दरवाजे तक गायब हो गए। ये लोग शौचालय करते करते वो 2 गड्ढों में सरकार चली जा रही है। आज जो है कहीं भी आप चले जाइए, गड्ढों में सड़क है, सड़क पे गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क है, और ये सरकार उसी गड्ढे में जाने वाली है 2022 में। ये साफ
कुछ लोग देखिए खुद देखिए ये चाय बनाते हैं और चाय में सुनिए, आप महल में रहेंगे, सेंट्रल विस्टा में रहेंगे, अरबों रुपए के मकान में रहेंगे और गरीब को 2 रुपए के राशन में बेवकूफ बना रहे हैं। 2 रुपए राशन, आप 110 रुपए पेट्रोल खर्चा करके 1 लीटर में 5 किलोमीटर चल रहे जा रही है। महिलाओं की सरेआम चीरहरण हो रहा है सरकार में और इन लोगों को नहीं दिख रहा है। शासन व्यवस्था क्या है? सरकार में चीरहरण नहीं हुआ, ये हमें बताइए कौन सी सरकार में नहीं हुआ चीरहरण? मैं ये कह रहा हूँ कौन सी सरकार में चीरहरण नहीं हुआ? तो क्या होना अच्छा है? महाभारत में चीरहरण हुआ था तो आज तो कलयुग है। कलयुग आ गया, अच्छा रामराज नहीं, भाजपा कहती है रामराज है, तो बता रहे हो आप कलयुग है। ये बताओ अब कलयुग आ गया, अच्छा भाई सही बताया भाई। हर सरकार में सब होता। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे गांव में इतनी गरीबी है कि जहाँ कभी उनको नौकरी की कोई उम्मीद नहीं थी, आज मेरे गांव के 5 लड़कों को नौकरी मिली है, क्योंकि बिना एक पैसा खर्चा हुए सरकारी नौकरी इस सरकार में। क्यों मिली है नौकरी में? पूछ लीजिए किसमें मिली है विभाग में, कौन सी? रेलवे मिली है, रेलवे मिली है कि जो है सप्लाई ऑफिस में मिली है? कहाँ पे लगा? भैया कहाँ बैठ के सुन रहे? नीचे को आ जाइए, अरे आ जाइए। आज में मिली है, एक को पुलिस में मिली है और एक डीएसपी बना है, समझे, क्योंकि उसको उम्मीद नहीं थी। अरे ये बताइए, एक सेकंड भैया, अकेले बंदे पे एक सेकंड, आइए नीचे आइए। तो ये आपके भाई हैं? अरे रुक तो जाइए, आइए। देखिए एक भाई आए तो एक चले गए। भैया आपको आप बताइए क्या लग रहा है, सरकार कैसी लगी? सरकारें तो सभी अच्छी होती हैं, सरकार को और खराब है। कहने का मतलब है जिस चीज़ को हम देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में 4.5 साल के बाद 4 साल के अंदर जो हमको दिक्कतें आ रही हैं, जैसे महंगाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और भाई हमारे, महंगाई ज़्यादा है, बेरोजगारी भी बढ़ी है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए। रामराज का वादा करके सरकार आई थी प्रदेश में। नहीं, सरकार ने वादा बहुत कुछ किया था। मैंने देश का विकास करेंगे, यूपी का विकास करेंगे, कुछ भी नहीं किया। हम एक नौजवान युवा हैं, क्योंकि अभी तक मैं नौकरी के लिए भटक रहा। अभी मैं प्राइवेट जॉब किया, कोरोना हुआ, फिर हम जाते लोग यही कहते हैं कि इस समय इतना दिक्कत यूपी में हो गया, बेरोजगार ख़त्म हो गया। हमने सुना पेपर में, कल भी पढ़ा, परसों पढ़ा, योगी सरकार 10 लाख नौकरी दे रहा, 2 लाख नौकरी दे रहा। ये हमको मालूम नहीं। बोर्ड लगा रखा, होर्डिंग 4 तो इधर आ जाइए थोड़ा सा, हाँ थोड़ा बाहर निकल जाइए, हाँ आप खुल के बात करेंगे। बताइए कि योगी जी ने जगह जगह बोर्ड लगा रखा है, भाई 4 लाख सरकारी नौकरी हमने दी है। कुछ नहीं, हमको मालूम नहीं पड़ता ये नौकरी कहाँ जाती, किसको मिलती है। नहीं, एक भी नाम बताइए जिसको नौकरी मिल गई 4.5 साल से। ये बताइए कि जिस तरीके से बीच में कहा गया कि भैया योगी जी काम नहीं कर पाए तो केशव प्रसाद मौर्य को कमान दे दिया जाए, कुछ भला हो जाएगा प्रदेश का, तो ऐसा लग रहा है कि भैया इनको बदलने से कुछ होगा? देखिए इन लोग की जो है कोई कहीं भी चली नहीं रही है। ये देश सिर्फ 2 लोग चला रहे हैं, या तो जो है अरबपति लोग चला रहे हैं, या तो भी केंद्र बैठे वो योगी और मोदी और अमित शाह चला रहे हैं। योगी जी के बस की बात कुछ नहीं। योगी जी सिर्फ जो है दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली रिपोर्ट कार्ड पेश करे और जनता ने इनका रिपोर्ट कार्ड 0 लिख दिया है। आने वाला समय 2022 में जनता ने इनके रिपोर्ट कार्ड पे 0 लिख दिया है। ये बताइए क्या बीजेपी जो है ये कह रहे हैं भैया 30 पार 3 पार लगातार कह रहे हैं, वो 300 का दावा कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि क्या होने वाला? ये बीजेपी वाले झूठे मक्कार लोग, इनको जो है जब ये ऑक्सीजन से लोग इतना मर गए तो इनके केंद्रीय मंत्री, बेशरम मंत्री सदन के अंदर बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन से कोई नहीं ख़त्म हुआ। तो ये भाजपा और आरएसएस के लोग जितना झूठ बोल सकते हैं बोल लें। अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 2022 में ये दहाई भी नहीं छू पाएंगे, ये आप निश्चित समझिए। अखिलेश यादव जी ने जो काम किया है, जनता उनको देख रही है। देश के वो बहुत ही होनहार नेता हैं और युवाओं की पसंद हैं, हर वर्ग को लेकर चलते हैं। भाजपा के जो प्रवक्ता हैं या जो नेता हैं, किसी भी मंच पर 5 मुद्दों के अलावा अगर किसी अन्य विकास पे बात कर लीजिए तो विकास पे कोई बात नहीं करना चाहता। सिर्फ राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और राम मंदिर। मोदी जी जैसे पिछली बार आए थे 2017 में प्रचार किया, सरकार बन गई, योगी आदित्यनाथ को फिर मुख्यमंत्री बना दिया गया। मोदी जी फिर से आएंगे मैदान में, भैया की वोट दीजिए, और ये बनारस पहुंचे हुए थे। तो क्या जनता क्या सोच रही है अब की बार? इस बार जो है मोदी जो दाढ़ी बहुत सी बढ़ाए हैं, अब जनता इनकी दाढ़ी में गीठा बांध के इनको गुजरात भेज देगी
और इनके झांसे में अब नहीं आने। ये झांसा राम जो झांसा लगातार दे रहे थे, इस बार इनके झांसे में जनता फंसना नहीं है। ये जो है सिर्फ जो हिंदू मुसलमान और मंदिर पर राजनीति करते हैं, इस बार जनता इनको जवाब देगी। अभी लोग क्या बोलेंगे भैया, सबके सब विरोधी बैठे हुए हैं? विरोधी नहीं, देखिए जो काम पे बात करे हम उसके साथ हैं। आप युवा हैं, हाँ खड़े हो जाइए थोड़ा सा। युवा है, क्या लगता है युवाओं को, क्या लगता है भैया युवा किन मुद्दों पर अब की बार जो है उत्तर प्रदेश सरकार को वोटिंग करने वाली है? सर हम लोग का तो भविष्य खतरे में है और मामला ये है कि योगी जी को जिताया गया था पहले, अब तो कुछ उन्होंने किया नहीं है और हम लोग जो है बिल्कुल बर्बादी की कगार पे हैं। नौजवान हैं, ये हमारे भाई हैं और ये भी पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं कोविड में कि जी ये कोविड में हम लोग बच गए, हम भी कोविड हो गया था सर, और लगता नहीं है उत्तर प्रदेश के हालात देख के कि अब हम लोग बच पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे महंगाई इतनी है, राशन पानी पेट्रोल डीजल इतना महंगा है, कैसे खाएंगे पिएंगे। आप इसी कॉलेज में पढ़ते हैं? जी मैं इसी कॉलेज में पढ़ता हूँ। क्या लोग जब लोगों के बीच क्या बातचीत चल रही है, सरकार बन रही है नहीं बन रही है? सर सरकार क्या बताऊँ मैं, जो ये सरकार है इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ भाई। इतना कोविड काल हुआ, लोगों के घरों में मौतें हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन सरकार से कुछ नहीं हो पा रहा है। कुछ नहीं हो पा रहा है। कुछ क्या हो पा रहा है भाई, क्या करेंगे भैया, हम ही सब कुछ दे सकते हैं, हम आगे तो कोई नहीं देगा भाई। कौन क्या देंगे वो, उन्होंने कुछ किया? अगर उनको इतना ही वो होता तो वो छात्रों की फीस माफ़ कर देते। उन्होंने छात्रों की किसी की फीस माफ़ करी? कुछ नहीं करी भाई। लोगों के घर में मौतें हो गई भाई। हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन हम लोग को यही नहीं पता है कि अब आगे क्या होगा भाई। लॉकडाउन के आपने लॉकडाउन लगा दिया, चलिए ठीक, लेकिन उसके बाद लोगों की नौकरी चलती चली जा रही है, तो उनको कुछ तो करिए। युवाओं के मुद्दे हैं, हाँ कुछ 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? 2 करोड़ रोजगार के लिए कहा था कि हर साल 2 करोड़ देंगे, तो 2 करोड़ छोड़िए 2000 नहीं हो पा रहा है। कहाँ उत्तर प्रदेश, कहाँ स्मार्ट सिटी? कौन सी स्मार्ट सिटी की बात योगी जी कर रहे हैं? योगी जी कौन सी स्मार्ट सिटी बात? गड्ढा मुक्त की बात कर दी, गड्ढा युक्त बना दिया उत्तर प्रदेश को। बस हम जनता। अच्छा ये बताइए कि ये जो नीट की परीक्षा में SC OBC का जो कोटा इन लोगों ने ख़त्म करके जनरल कर दिया, मैं इनसे भाजपा और RSS वालों को पूछना चाहता हूँ कि हिंदू कौन लोग हैं? क्या हिंदू सिर्फ जो है अपर कास्ट है, या OBC SC को आप हिंदू नहीं मानते? अगर हिंदू नहीं मानते तो आप करिए, आप OBC SC को हिंदू ही मानते ही नहीं। हाँ जी भैया, देखिए अलग अलग लोग हैं और अलग अलग उनकी राय भी हैं, अलग अलग मुद्दे भी हैं। और फिलहाल राजधानी लखनऊ में है, लखनऊ की जनता से लगातार बातचीत कर रहे हैं। तो ये चाय की दुकान पर जुगलबंदी और तमाम लोग उनकी अपनी अपनी राय, अपनी अपनी बात, आगे भी चलेंगे, वहाँ की तस्वीर दिखाते रहते हैं। हमारे दिखाने का काम है, आपका देखने का काम है, इनका बोलने का काम है और सरकार में बनाने और गिराने का काम है। फिलहाल के लिए नमस्कार।